हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिजामा का जो सेशन है वो आपके लिए लाए हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं ब्रीफ कर देना चाहता हूं कि जो हिजामा का जो सेशन है वो हम पूरे होल बैक एरिया पे कब प्लेस करते हैं, फ्रंट एरिया में भी प्लेस कर सकते हैं। सेम इफेक्ट वही आता है और वही शू पॉइंट होते हैं। जैसे एक रूम के शू पॉइंट होते हैं, बैक डोर होता है, एक फ्रंट डोर होता है, तो वैसे ही एक ऑर्गन के दो डोर होते हैं। एक बैक डोर होता है जिसको हम बैक साइड पे हम अप्लाई करते हैं कप को, और फ्रंट डोर भी होता है। जो फ्रंट कपिंग है वो यूज की जाती है बहुत क्रोनिक केसेस में, और वो पेशेंट जो है आईसीयू में मिलते हैं। वो हमारे पास फिजियोथेरेपी सेंटर्स में या हिजामा सेंटर्स में नहीं आते। तो ये हम जो भी यहाँ पे पेशेंट आते हैं उसमें हम बैक कपिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जो बैक कपिंग है वो बॉडी की फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करती है और बॉडी के को डिटॉक्सिफाई करती है ऑर्गन लेवल पे, एज वेल एज मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन। क्योंकि जितने भी ऑर्गन होंगे, लेट्स सपोज कि लिवर का हम कप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो लिवर इमोशनल ऑर्गन भी है जो एंगर को मैनेज करता है, लंग सैडनेस को करता है, किडनी इनसिक्योरिटी और फियर को करती है कंट्रोल। तो इमोशनल लेवल पे भी डिटॉक्सिफाई किया जाएगा और साथ में ऑर्गन लेवल पे भी डिटॉक्सिफाई किया जाएगा। ठीक है, इसमें ब्लड के थ्रू होती है। और कई लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें ये जो ब्लड आता है इसके बाद वीकनेस तो नहीं आ जाती है। तो वीकनेस बहुत कम परसेंट चांसेस में होता है, वो भी एक दिन के बाद पेशेंट को अच्छा लगने लगता है। लेकिन जो जो ब्लड आता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू निकालते हैं, फ्रेश ब्लड नहीं होता। मैक्सिमम इसकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है, इसमें टॉक्सिन्स होते हैं। 5 to 8% फ्रेश ब्लड भी होता है, इसमें मिक्स रहता है। बट मैक्सिमम क्वांटिटी अगर 90% से अबव है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, तो हमें इसको इवैक्यूएट करना चाहिए, निकालना चाहिए वंस इन अ वाइल। कभी जैसे ईयर में भी एक वंस अ डे हम कपिंग मतलब करा सकते हैं, ईयर में एक बार, और हम 6 मंथ में भी करा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो डेली रूटीन में हमारी जो फिजिकल आउटपुट क्या है। जैसे हम फिजिकल परफॉर्मेंस हमारी क्या है, हम जॉगिंग करते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, नहीं हमारा डाइट पे कैसा फोकस है, उसके अकॉर्डिंग हम डिपेंड करता है कि हम कब तक कपिंग कराएं और कैसे कराएं। वीकली भी करा सकते हैं, मंथली भी करा सकते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, बहुत वेरी करता है। इसलिए वो हम जब डायग्नोज करते हैं उसके बाद ही हम ये कंसिडर करते हैं कि इसको हम क्या करें। तो इसमें इसमें 10 ऑर्गन्स डिटॉक्सिफिकेशन सेक्शन होता है, जिसको मैं 9 में कन्वर्ट करके 9 कप अप्लाई करूंगा बैक पे। तो एक जो कप होता है वो टॉप, इसमें DU14 एक पॉइंट होता है जो बॉडी के अंदर डैम्प हीट को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। पूरी स्पाइन को करता है कंट्रोल। और उसके बाद लीवर और हार्ट के पॉइंट रहते हैं। उसके बाद सॉरी, लंग्स और हार्ट के पॉइंट रहते हैं। उसके बाद रहता है लीवर का और गॉल ब्लैडर का रहता है। उसके बाद स्टोमक का और पेनक्रियाज का रहता है। उसके बाद रहता है यूरिनरी ब्लैडर और किडनी का रहता है। तो इसका इन्फ्लुएंस पूरी बॉडी के एक सिंगल सेल पे भी होता है। वो कैसे, वो मैं बताता हूं आपको। एक ऑर्गन की एग्जांपल से मैं बताऊंगा आपको, एक ऑर्गन की एग्जांपल से। जैसे लीवर पे कप लगाएंगे तो लीवर का काम सिर्फ डाइजेशन का नहीं है। लीवर कंट्रोलर है पूरी बॉडी की टेंडन्स का। पूरी बॉडी के कंट्रोलर जो है वो लीवर है, टेंडन्स का और लिगामेंट का। जैसे कि पूरी बॉडी की स्किन का कंट्रोलर लंग है। तो जब लंग्स में हम लंग्स के शू पॉइंट लगाएंगे तो पूरी बॉडी का जो इन्फ्लुएंस होगा वो स्किन तक जाएगा। तो जब हम पूरी बॉडी की बोन्स और जॉइंट्स की बात करेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर और किडनी को टच करेंगे तो पूरा जो उनका टेरिटरी, जो पूरा एरिया है, वो पूरा बोन स्केलेटल जो इश्यूज हैं वो सारे इन्फ्लुएंस होंगे उससे। उसके बाद स्टोमक के और पेनक्रियाज और जो स्टोमक का जो शू पॉइंट है उसका जो टेरिटरी है, वो जो मसल बल्क और उसके अंदर जो उसकी इंड्योरेंस, उसके अंदर पावर है जो मसल के अंदर, वो स्पॉन्सर करता है इसका पेनक्रियाज और स्टोमक प्रेफर उसको करता है, सपोर्ट करता है। तो जब हम इन एरिया को डिटॉक्सिफाई करेंगे तो इन इन एरियाज में आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे स्किन को, और इस तरीके से फिर हम इसको जब कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, कप अप्लाई करने जा रहे हैं हम इस पे।
सबसे पहला जो कप है मैंने आपको बताया D14 पे, यहाँ पे हम इसको करेंगे, वैक्यूम करेंगे। और वैक्यूम इतनी होनी चाहिए कि पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है जी, मैम आप कंफर्टेबल। और सेकंड जो कप है वो हम प्लेस करेंगे लंग्स और हार्ट के जो बैक शू हैं उस पे। और नेक्स्ट जो कप है हमारे वो लिवर के हैं और गॉल ब्लैडर के हैं। फिर नेक्स्ट कप आ जाता है स्टोमक और पेनक्रियाज का जो एरिया है बैक शू का, वो ले लेते हैं हम। उसके बाद लास्ट जो है यूरिनरी ब्लैडर और किडनी के बैक शू पॉइंट है, वो भी ले लेते हैं हम। इसको वैक्यूम करके रखना पड़ता है 4 to 5 मिनट। और वहां से भी हम डायग्नोज कर सकते हैं कि जो स्किन का कलर है हर शू पॉइंट पे वो क्या आ रहा है। कभी आपको पर्पल थोड़ी वेरिएशन देखने को मिलेगी, कभी पर्पल भी देखने को मिल सकता है, कभी ब्राइट रेड, कभी पेल भी। तो इससे हम 3 पैटर्न में हमें दिखाई देता है यूजुअली। तो हम इसको देखते हैं, जब पर्पल हो तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी में ब्लॉकेजेस हैं, काफी स्टैग्नेशन है। इसको चाइनीज में हम क्लासिकल चाइनीज मेडिसिन में बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वेसल्स, या फिर बोलते हैं हम इसमें स्टेसिस, ब्लड स्टेसिस। जो 95% केसेस में बॉडी के हर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में ये जो ब्लड स्टेसिस की वजह से ही होते हैं। तो पर्पल कलर वहां पे सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा। अगर हम ब्राइट रेड की बात करते हैं तो बॉडी में एक्सेस में हीट होती है जो कि हम इवैक्यूएट करते हैं, हमें पता चल जाता है एक्सेस में फायर कर रही है, हीट बहुत ज्यादा है। अगर पेल कलर आ रहा है तो इसका मतलब डेफिशिएंसी है बॉडी में। वो डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, वो डेफिशिएंसी डाइटरी साइड से भी देखी जा सकती है और इमोशनल साइड से भी देखी जा सकती है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्लोजअप में 4 to 5 मिनट हो चुके हैं। स्किन का कलर आप देख सकते हैं। तो स्किन का कलर जैसा कि देखने को मिल रहा है, तो इससे हम ये पेशेंट को बता सकते हैं कि ये बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है और कहीं ना कहीं बॉडी जो है डिप्लीट हो रही है इंटरनली। इसके अंदर हीट, फायर का भी, इसमें लैक ऑफ फायर है बॉडी में, और इसमें लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी में, और इसमें ब्लड स्टेसिस इतना ज़्यादा नहीं है जो देखने को मिल रहा है। पेल कलर है और हल्की फुल्की स्टैग्नेशन, मैं आपको बताता हूँ, इसको हल्की फुल्की मतलब ना के बराबर इसमें स्टैग्नेशन है, बट इसमें मैक्सिमम जो है वो पेल कलर है। हल्की फुल्की यहाँ पे आप पर्पल कलर नोट कर रहे हैं। ये लंग और हार्ट का एरिया लाइट सी स्टैग्नेशन है, बट इसको हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम एरिया को हम कंसिडर करेंगे और वो पेल है। तो पेल है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है ओवरऑल बॉडी। अब जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं, ओवरऑल जो डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है और बॉडी जो है माल न्यूट्रिशन बॉडी में देखा जा सकता है। तो इसके लिए हम पेशेंट को ये भी बता सकते हैं अपनी डाइट पे भी ध्यान दें, अपनी न्यूट्रिशन पे और अपने मेंटल स्ट्रेस पे भी ध्यान दें। तो जिससे बॉडी क्या है, अगर कोई भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते भी हैं बट बॉडी उसको सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती है, यूटिलाइज नहीं करती है, एब्जॉर्प्शन रेट जो है स्लो रहता है। तो अब सबसे पहले इसमें एक और टेक्निक होती है, जैसे हम इसमें स्क्रैचेस अप्लाई कर रहे हैं, स्क्रैचेस का भी टेक्निक होती है। अदरवाइज ये हील अप होने में 10 डेज भी लगा देती है। तो जल्दी हील अप कैसे होगी, जैसे कि हमारा स्पाइन के ऊपर ये कप आ रहा है, ये स्पाइन के साइड पे आ रहा है, तो हम इसमें जो स्क्रैचेस हैं बहुत लाइट एपिडर्मिस टच करेंगे, बहुत लाइट। और ये जो मस्कुलर फ्लो है जो हमारा, इसकी डिजाइनिंग है जो मसल की, ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल स्क्रैचेस ही इसमें आएंगे। जल्दी हीलिंग हो जाएगी, 3 to 4 डेज में ये क्लोज हो जाएंगे। तो ये ऐसे हम करेंगे। और ये भी हमारा वर्टिकल है क्योंकि कप जहाँ पे अप्लाई किया है वो मसल्स भी वर्टिकली, मोस्टली वर्टिकली ओरिएंटेशन उनकी है। तो हम इनको, अगर हम कहीं और पे कपिंग करते हैं, जॉइंट लोकल कपिंग, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें जो मसल की ओरिएंटेशन है उसके अकॉर्डिंग हम स्क्रैचेस करते हैं, उससे हीलिंग प्रोसेस फास्ट होता है। सो फ्रेंड्स, देख रहे हैं अब हम कप को रिमूव करेंगे 1 by 1। सबसे पहले जो DU14 का जो पॉइंट था वहां से हम इसको रिमूव करेंगे। तो आप ये साथ साथ में देख रहे हैं कि ये वाटर कंटेंट भी आ चुका है, इसका मतलब ये अब हमारा क्लोजिंग सेशन है। तो
अब हम कप अप्लाई नहीं करेंगे। अगर वाटर कंटेंट आ चुका है तो इसका मतलब हो चुका है, अदरवाइज हम इसको दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि ब्लड आ रहा है, अभी भी ब्लड है उसका बेस या फिर वाटरी बेस है उसका, तो उसके हिसाब से हमने ये डिसाइड करना है कि कब दोबारा से अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको दोबारा से हम अप्लाई करें। तो अब हम जैसे नेक्स्ट कप की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें इस तरीके से देख रहे हैं, जो भी कंटेंट आ रहा है यहां से भी समझ सकते हैं आपके किस तरीके का बॉडी का बिहेवियर है इंटरनल, थ्रू ब्लड के बिहेवियर से, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं उसी का एक कंपोजिशन है, इंटरनल जो भी सिस्टम चल रहा है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये इसमें ब्लड की भी थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो अंदर कम है, डाइट के सिस्टम से भी हम उसको थोड़ा सा कवर अप कर सकते हैं। लेकिन जो ये ब्लड निकाल रहे हैं, कहीं के माइंड में ये भी होगा कि जो ब्लड फिर क्यों निकाल रहे हैं अगर ब्लड कम है, तो ये ब्लड फ्रेश ब्लड नहीं है जो आर्टरीज में ट्रेवल कर रहा है, बट यहां से बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं कि अंदर बॉडी का बिहेवियर किस तरीके का है। तो इसमें अब हम नेक्स्ट कप में देखेंगे और साथ साथ में देखेंगे इनका बिहेवियर किस तरीके का है ब्लड का। तो इसमें देख सकते हैं कि जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो हम दोबारा से हम नोट कर रहे हैं इसको। तो हम ये पेशेंट को बाद में बता सकते हैं कि अपनी डाइट पे ध्यान दिया जाए। सो फ्रेंड्स, हम कप रिमूव कर चुके हैं और उसके बाद हम बिटाडीन अप्लाई कर रहे हैं कि इसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह का चांस ना रहे। हालांकि जो स्क्रैचेस थे बहुत माइन्यूट थे और सुपरफिशियल लेवल पे थे, बट फिर भी इसको हम थोड़ा सा बिटाडीन अप्लाई करके इसको थोड़ा फर्दर सेफ कर देंगे। और इसके साथ साथ प्रिकॉशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। प्रिकॉशन में क्या है कि 10 आवर्स तक पेशेंट को बताना है कि डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने और हैवी मील्स को अवॉइड करना। तो उससे क्या होता है कि बॉडी जो है, जब मैंने इस पे बैक शू पॉइंट लगाए हैं तो ब्रेन को के साथ ही कनेक्ट हो गए हैं। अब जैसे एक फोन को रीबूट करते हैं, रीसेट करते हैं, तो अगर उसके साथ साथ में अभी एक प्रॉपर कनेक्शन, न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेकडाउन भी हो रही है इसके साथ, बट वो उसका इफेक्ट तब मिल सकता है हमें कि अगर हम इसमें थोड़ा सा हैवी मील नहीं लेंगे। अगर हैवी मील लेना शुरू कर दिया 10 आवर्स, विद इन 10 आवर्स, तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाता है कपिंग का, बॉडी डाइजेशन में बिजी हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो प्रिकॉशन फ्रेंड्स आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, नहाना नहीं है 10 आवर्स तक, और डेयरी प्रोडक्ट्स और हैवी मील अवॉइड करना है। तो ये कपिंग हमारी हो चुकी है और ये सबको मैं रिकमेंड करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम क्लीनिंग करते हैं, वाटर क्लीनिंग जैसे घर में होती है, एक इलेक्ट्रिसिटी क्लीनिंग भी होती है, उसमें उसको हम करते हैं थ्रू कायरोप्रैक्टर के थ्रू रिजॉल्व। और ये है वाटर क्लीनिंग, जैसे कि ब्लड सप्लाई की क्लीनिंग थ्रू कपिंग करते हैं। तो वंस इन अ 6 मंथ आपको ये मस्ट होता है करना। बहुत अच्छा, हार्ट अटैक से सेफ रहता है पर्सन, स्ट्रोक से भी सेफ रहता है, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो ब्रेक डाउन होती है, और न्यूरोप्लास्टिसिटी जब ब्रेक डाउन होगी तो बहुत सारी चीजों से बंदा जो है वो पर्सन बच जाएगा। अपने फैमिली, अपने कोलीग्स, अपने जितने भी नाउन में लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, बाय।